वजन कम करना सिर्फ छोटे कपड़ों में फिट होने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे जीवन जीने के बारे में है जो आपको खुशी और संतुष्टि दे। जब आप अपने वजन को कंट्रोल में रखते हैं, आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड महसूस करते हैं। ये अंदर और बाहर से अच्छा महसूस करने के बारे में है। आपका मन और शरीर दोनों ही इससे लाभ उठाते हैं। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन के जरिए आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जब आपका वजन सही होता है तो आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है। आप ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। रनिंग, वेट लिफ्टिंग और साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज आपको फिट और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। आपकी नींद बेहतर होती है। अच्छी नींद आपके दिन को बेहतर बनाती है और आपको फ्रेश और तैयार महसूस करवाती है। नींद की कमी से आप थकावट और चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। आप खुश भी ज्यादा महसूस करते हैं। जब आप अपने दोस्त और परिवार के साथ वक्त बिताते हैं तो आपकी खुशी और भी बढ़ जाती है। हेल्दी मील्स और लाफ्टर आपके जीवन को और भी सुखद बनाते हैं। ज्यादा वजन होने से दिल की बीमारी और डायबिटीज जैसी सेहत की समस्याएं हो सकती हैं। रेगुलर चेकअप्स और अपने हेल्थ इंडिकेटर्स को मॉनिटर करना जरूरी है। ये आपको सेहतमंद और फिट बनाए रखने में मदद करता है। सही खाना खाकर और एक्टिव रहकर अपने जिस्म का ख्याल रखना जरूरी है। फ्रेश वेजिटेबल्स और हेल्थी मील्स आपके शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं। योगा और एक्सरसाइज आपके मन और शरीर दोनों को बैलेंस में रखते हैं। याद रखें, वजन कम करना एक सफर है, रेस नहीं। ये एक ऐसा सफर है जिसमें अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हिकिंग और वॉकिंग जैसी एक्टिविटीज आपको नेचर के करीब ले आती हैं और आपको शांति का एहसास दिलाती हैं। छोटे कदमों से शुरू करें, धीरे धीरे बदलें और रास्ते में अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं। आप कर सकते हैं। हर छोटी जीत आपको अपने गोल के करीब ले आती है। अपनी प्रोग्रेस को जर्नल में लिखना और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना आपको मोटिवेटेड रखता है। बहुत से लोग क्रैश डाइट्स के जरिए जल्दी वजन कम करने की कोशिश करते हैं। ये एक गलती है। क्रैश डाइट्स अक्सर लोगों को जल्दी रिजल्ट्स का वादा करती हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होती। ये डाइट्स आपको सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट्स देती हैं और अक्सर आपका वजन वापस आ जाता है। क्रैश डाइट्स लंबे अरसे तक नहीं चल सकती। ये डाइट्स आपके जिस्म को जरूरी न्यूट्रिएंट्स से महरूम कर देती हैं, जो आपकी सेहत के लिए जरूरी हैं। ये आपको थका हुआ और कमजोर महसूस कर सकती हैं। ये दरअसल आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकती हैं। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो आपका जिस्म कैलोरीज को जल्दी बर्न नहीं कर पाता, जो वजन कम करने को और मुश्किल बना देता है। एक और आम गलती खाना स्किप करना है। लोग सोचते हैं कि खाना स्किप करने से वजन जल्दी कम होगा, लेकिन ये अप्रोच भी गलत है। खाना स्किप करने से आपका जिस्म स्टार्वेशन मोड में चला जाता है। जब आप खाना स्किप करते हैं तो आपका जिस्म स्टार्वेशन मोड में चला जाता है। इस मोड में आपका जिस्म एनर्जी बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जो वजन कम करने को और मुश्किल बना देता है। इससे वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ऐसी फैट डाइट्स में नफस हैं जो जल्दी रिजल्ट्स का वादा करती हैं। ये डाइट्स अक्सर अनरियलिस्टिक और अनहेल्थी होती हैं। ये आपके जिस्म को जरूरी न्यूट्रिएंट्स से महरूम कर सकती हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये डाइट्स अक्सर सख्त और गैर सेहतमंद होती हैं। ये आपको टेम्पररी रिजल्ट्स दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। ये आपको मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट कर सकती हैं। इसके बजाय अपनी लाइफस्टाइल में मुस्तकिल तब्दीलियां करने पर तवज्जो दें। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स और रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये सस्टेनेबल और हेल्थी अप्रोच है जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दे सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और फैट डाइट से दूर रहें। अपने दिन की शुरुआत हेल्थी नाश्ते से करें। इससे आपको प्योर दिन के लिए एनर्जी मिलेगी। अपने नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर शामिल करना न भूलें। दिन भर बहुत सारा पानी पिएं। पानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और आपको भरा हुआ महसूस कराता है। अपने साथ पानी की बोतल रखें और बार बार पिएं। रिफाइंड ग्रेन्स के बजाय होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। होल ग्रेन्स ज्यादा भरपूर और पोशीदा होते हैं। ब्राउन राइस, कीनोआ और होल व्हीट ब्रेड का इंतखाब करें। सेक्शन 4 सैंपल मील प्लान्स, मजेदार और आसान।
यहाँ कुछ आसान खाने के आइडियाज हैं जिनसे आप शुरू कर सकते हैं। नाश्ता, ओटमील फल और ड्राई फ्रूट्स के साथ, अंडा बुर्जी होल व्हीट टोस्ट के साथ, योगर्ट बेरीज और ग्रेनोला के साथ। लंच, सैलड ग्रिल्ड चिकन या मछली के साथ, वेजिटेबल सूप सैलड के साथ, होल व्हीट रैप हमस और सब्जियों के साथ। डिनर, बेक्ड सैल्मन रोस्टेड वेजिटेबल्स के साथ, मसूर की दाल ब्राउन राइस के साथ, चिकन स्टर फ्राई क्विनोआ के साथ। याद रखें कि खाने की मिकदार अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करें। सेक्शन 5, द बैलेंसिंग एक्ट। हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं। आपको अपने पसंदीदा खानों को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें कम मिकदार में एंजॉय करें। अपने आप को कभी कभी ट्रीट्स देने की इजाजत दें, लेकिन हद से ज्यादा न जाएं। तमाम फूड ग्रुप से अलग अलग खानों पर तवज्जो मरकूज करें। इससे ये यकीनी होगा कि आपको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिनकी आपके जिस्म को जरूरत है। अपने जिस्म की सुनें और जब आपको भूख लगे तभी खाएं, बोर्डम या स्ट्रेस की वजह से न खाएं। सेक्शन 6, अपने जिस्म की सुनें, भूख वर्सेस क्रेविंग्स। हम अक्सर अपने जिस्म के सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी भूख और क्रेविंग्स में क्या फर्क है। भूख और क्रेविंग्स के दरमियान फर्क को समझना बहुत जरूरी है। भूख जिस्म का एक नेचुरल सिग्नल है जो हमें बताता है कि हमें एनर्जी की जरूरत है। ये सिग्नल तब आता है जब हमारा जिस्म एनर्जी के लिए खाना मांगता है। भूख आपके जिस्म का इशारा है कि उसे एनर्जी की जरूरत है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमें बताता है कि हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जब हम खाना खाते हैं, हम अपने जिस्म को वो फ्यूल देते हैं जो उसे सही से काम करने के लिए चाहिए। क्रेविंग्स अक्सर इमोशंस या आदतों की वजह से होती हैं। ये अक्सर तब होती हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बोर होते हैं या फिर इमोशनल होते हैं। क्रेविंग्स का ताल्लुक अक्सर हमारे दिमाग से होता है, न कि हमारे जिस्म से। अगली बार जब आपको क्रेविंग महसूस हो तो रुककर अपने आप से पूछें कि क्या आपको सच में भूख लगी है। यह सोचना जरूरी है कि क्या आपका जिस्म वाकई एनर्जी मांग रहा है या फिर आप सिर्फ इमोशनल या बोर्ड महसूस कर रहे हैं। अगर नहीं, तो अपने आप को किसी पसंदीदा एक्टिविटी में मशगूल करने की कोशिश करें। यह आपकी क्रेविंग्स को दूर करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अपने आप को बिजी रखने से आप अपनी इमोशनल क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी क्रेविंग किसी न्यूट्रिशनल कमी की अलामत हो सकती है। यह जरूरी है कि आप अपनी डाइट को चेक करें और देखें कि क्या आपको सब न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो आपके जिस्म को चाहिए। अगर आपको बार बार मीट की क्रेविंग होती है तो हो सकता है आपको ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत हो। पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स पीने से आप अपनी इस क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जिस्म को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। सेक्शन 7, हिम्मत न हारें, आप कर सकते हैं। वजन कम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हिम्मत न हारना जरूरी है। हकीकी मकासद तैयार करें और रास्ते में अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं। एक वर्कआउट बडी दुंदन या किसी सपोर्ट ग्रुप में शामिल हों। सफर में किसी के साथ होने से बड़ा फर्क पड़ सकता है।